क्लास 10th के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम अभी लिख रहे हैं, मेरे पास कुछ बच्चे आए, बोले सर ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करा दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो बच्चों, क्लास 10th के जो सिलेबस आपने पूरा पढ़ लिया है और अब बोर्ड एग्जाम आने में सिर्फ 15-20 दिन का टाइम रह गया है। हालांकि मैथ्स का पेपर मार्च में है, बट फिर भी टाइम बहुत कम है हमारे पास रिवीजन के लिए। तो हर एक चैप्टर को एक पेज के अंदर 5 मिनट के अंदर रिवाइज करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस आपको अब करना चाहिए, क्योंकि अब समय हमारे पास कम है। अब पूरे चैप्टर को फिर से दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता है। तो मैं इस पूरे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर दूंगा, और इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर को एक एक करके लेकर के आऊंगा। फटाफट सुनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 3 टॉपिक हमने पढ़ा है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। 5 से 7 मिनट में पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगी। देखो, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में दी, आपने एंगल सी को थीटा मान लिया, तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, एंड राइट एंगल का अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। दिस द राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड से हमने 6 डिफरेंट रेशियो बनाए थे, और आपने यहाँ पे रेशियो बनाया था सबसे पहला साइन थीटा एंड दूसरा कॉस थीटा। ये दोनों रेशियो था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड बेस बाय हाइपोटेनियस। ये दोनों में डिनोमिनेटर बड़ा एंड न्यूमरेटर छोटा है, बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड, और इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। और फिर आपने पढ़ा इसका रेसिप्रोकल। ओके, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा कॉसेक थीटा, जिसका फॉर्मूला बन गया h डिवाइडेड बाय p, एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल था सेक थीटा, जिसका फॉर्मूला बन गया h डिवाइडेड बाय p। और इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 नहीं बल्कि ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि इन दोनों में न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। और इसके बाद जो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमने पढ़ा था tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर बेस, एंड cot थीटा विच इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। ये सारे रिलेशन, ये सारे रेशियो हमने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा। और इसके बाद फिर हमने देखा कि इन रेशियो में आपस में रिलेशन क्या, हाउ टू रिलेट दिस रेशियो। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूं आपको। दो इसका इसका रिलेशन क्या था। पहला रिलेशन था कि tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं फॉर्मूला छोड़ो, क्वेश्चन कैसे होगा, मैं वही बताऊंगा। फटाफट सुनो, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास कम है। आप एक बार चैप्टर पढ़ चुके हो, दोबारा रिवाइज कर रहे हो। कॉट थीटा को आपने पढ़ा था कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड बाकी सब रेसिप्रोकल था। हमने पढ़ा कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। हमने पढ़ा सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड हमने पढ़ा cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो दीज आर द रेसिप्रोकल। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, 2 मिनट में हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। हमने पढ़ा था एंगल वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल में टेबल कैसे बनाते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे याद रखें। मान लो क्वेश्चन आ गया tan 45 डिग्री एंड प्लस cot 45 डिग्री, तो ये डिग्री एंगल कैसे याद रखेंगे। देखो, अब हमारे पास समय इतना नहीं है कि मैं डेरिवेशन बताऊं, हालांकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताता हूं कि आप इस पूरे टेबल को 1 मिनट के अंदर कैसे बना सकते हो। विद इन अ मिनट वी कैन मेक दिस टेबल। और इस टेबल में हमारे पास जो एंगल है वो क्या क्या है, फटाफट करते हैं। 0 डिग्री हमारे पास है, दूसरा एंगल हमने पढ़ा था 30 डिग्री, थर्ड एंगल हमने पढ़ा था 45 डिग्री, फोर्थ एंगल हमने पढ़ा था 60 डिग्री, एंड फिफ्थ एंगल हमने पढ़ा था 90 डिग्री। और इसमें हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हमारे पास सबसे पहला रेशियो है साइन, देन हमारे पास है कॉस, देन हमारे पास है टैन, इसके बाद हमारे पास जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड कॉट, एंड दिस इज कॉल्ड सेक, एंड दिस इज कॉल्ड कॉसेक। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फटाफट रिवाइज करते हैं, सुनो। तो साइन 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 में क्या था, हमने कहा था वो याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका, ध्यान से सुनो क्या है। आप सबसे पहले होल नंबर्स को, कंजिक्यूटिव होल नंबर्स को लिखो, 0 1 2 3 4। होल नंबर स्टार्ट विद 0, एंड लार्जेस्ट होल नंबर 4 से सबको डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग ईच नंबर बाय 4, एंड सब में स्क्वायर रूट ले लो। ये 3 स्टेप याद रखो, टेबल 1 मिनट में पूरा बन जाएगा। क्या कहा हमने, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड टेक कंजिक्यूटिव होल नंबर साइन के लिए, इसका सबको लार्जेस्ट होल नंबर 4 से डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट ले लो। क्या हुआ, वैल्यू क्या आ गई, 0/4 इज 0, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2, 2/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/√2, √3/2,
एंड 4/4 क्या आ गया 1। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ साइन। याद हो गया हमें, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। रटने की जरूरत नहीं है, फटाफट टेबल रफ में बना लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी सब इससे रिलेटेड है। साइन असेंडिंग ऑर्डर में था, कॉस डिसेंडिंग में होगा। उल्टा चलो, उल्टा चलो। साइन की सेम वैल्यू को उल्टा लिख दो, 1 √3/2। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो 1/√2 1/2 0। एक तो 0 to 1 था, दूसरा 1 to 0 हो गया। टैन क्या था, अभी हमने पढ़ा था, साइन बाय कॉस। ओके, साइन एंड कॉस को डिवाइड कर देते हैं, साइन एंड कॉस को डिवाइड कर देते हैं। साइन एंड कॉस को हमने डिवाइड कर दिया, साइन एंड कॉस को डिवाइड कर दिया हमने। कॉट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टैन। ओके, टैन का रेसिप्रोकल कर लो, टैन का रेसिप्रोकल हमने कर लिया, ये हो गया टैन का रेसिप्रोकल। सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल कर लो। देखो ना, फटाफट पूरा टेबल रेडी हो गया, पूरा टेबल बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 मिनट के अंदर टेबल बनाएंगे और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड कॉसेक क्या हो गया जी, तो कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो नॉट डिफाइन 2 √2 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। तो आपने देखा ये पूरी टेबल हमने कितने मिनट बना दी, 1 मिनट में बना दी। अब यहां से इस तरह से आप रफ में टेबल बनाइए। यदि आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, एक दो क्वेश्चन आ गया, साइन 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ में एक टेबल बना लो, सॉल्व कर लो। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर लेंगे। मैं आपको डेरिवेशन बताता हूं, डेरिवेशन से किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया सकता है। इस वीडियो के एंड तक बने रहो। आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताऊंगा कि आइडेंटिटी को अप्लाई कैसे करना है, उसको याद कैसे करना, बना कैसे। 2 मिनट के अंदर फटाफट तेजी से सुनो। आइडेंटिटी की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। छोटा सा वीडियो है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मत रटो। आइडेंटिटी बना कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल perpendicular base hypotenuse. How to write a Pythagoras theorem? Okay, we know that Pythagoras theorem is p square plus b square is equal to h square. This is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem को रेशियो बनाना है, रेशियो बनाना है। क्या करो, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करो। एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होगा 1। एक काम करते हैं, रेशियो बनाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच स्क्वायर, दोनों तरफ हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, तो p बाय एच होल स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। b बाय एच होल स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। h स्क्वायर बाय एच स्क्वायर क्या हो गया 1। दिस इज द आइडेंटिटी, दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी को और भी कई तरीके से लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो, ओके लिख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे, हमारे दिमाग में स्ट्राइक होगा, नहीं होगा, भूल गए, प्लस माइनस में गलती हो गई, कोई बात नहीं, डराइव कर लेंगे। हमें पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। एंड पाइथागोरस थ्योरम से आइडेंटिटी बनती है। एक तो पहली थी, दूसरी पाइथागोरस थ्योरम को और कैसे लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को 3 तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है जी। और इन सभी को फिर से राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दो, एक और आइडेंटिटी बनेगी। सुनो, सबको बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सबको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एच बाई बी क्या बन गया, एच बाई बी, एच बाई बी क्या बन गया, एच बाई बी क्या बन गया, अरे बी बाइस तो कॉस थीटा था ना, एच बाई बी सेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। एक अनदर आइडेंटिटी बनी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस आइडेंटिटी को और भी लिख सकते हो क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं ना, फटाफट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली यदि मैं यहां से एक और आइडेंटिटी बनाना चाहूं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, से सबको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मैं आप रफ में कर लेना, मैं लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहां से और भी आइडेंटिटी बना लो आप। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटी है जिसके बेसिस पे आप पूरी आइडेंटिटी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट एक चैलेंजिंग पार्ट है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इसके साथ आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी आनी चाहिए। पता है कहां फंसते हैं हम लोग,
जहाँ पे रैशनलाइजेशन करना होता है, √1 + cos θ/1 - cos θ, जहाँ पे हमें a+b² लगाना है, a+b² क्यों लगाना है, a² - b² लगाना है। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चन को कर रहे हो, पहले आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो 9th क्लास में पढ़ा था, उस 6-7 आइडेंटिटी है उसको रिवाइज कर लो। समझ में आ रही बात? तो ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने फटाफट रिवाइज कर दिया। आप सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो अभी हमने, क्योंकि 15-20 दिन बचा है और ऑनलाइन मैथ्स के इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चे सीख सीख करके 100 आउट ऑफ 100 हर साल लाते हैं। बहुत सारे बच्चे 95, 90 से ऊपर तो बहुत स्टूडेंट होते हैं। तो 15-20 दिन के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन मटेरियल, ताकि एक चैप्टर 5 मिनट में रिवाइज हो जाए, ये मैं आपको दूंगा। डाउट सेशन 24/7 डाउट सेशन व्हाट्सएप के ऊपर। आप देखो, एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस फॉर्म को आप फिल करिए, और ये जब फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। आप हमसे डाउट पूछो, इवन आपको किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ 1 to 1 आप क्लास शेड्यूल कर सकते हो मेरे साथ। और उस क्लास के बाद आप देखोगे कि आप जिन बच्चों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आपके साथ। बोर्ड एग्जाम में हमारा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में हमें 100 आउट ऑफ 100, ज्यादा से ज्यादा 100 इस बार 2025 में लेकर के आना है। ठीक है, तो आप देर मत करिए, एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर ओपन करिए और फिल करिए। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।